लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में आपके साथ मैं महेश सिंह। सीएम साहब में दोस्तों हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में ऑपरेशन कायाकल्प का उल्लेख करते हुए बेसिक शिक्षा में हुए बदलावों का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2017 में केवल 36% सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं थी, जबकि शौचालय, पेयजल, फर्नीचर, लाइब्रेरी और बिजली जैसी सुविधाओं का अभाव था। सीएम ने कहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्यमियों के सहयोग से सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए, उसके पैरामीटर तय किए गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में गठित एसआईटी और दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह दिखावटी एसआईटी और फर्जी एफआईआर है तथा असली दोषियों को बचाया जा रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वास्तविक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता है, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने वोट देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन भाजपा सांसदों को तोड़कर संविधान बदलना चाहती है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम संविधान है, लेकिन भाजपा दोनों के साथ विश्वासघात कर रही है। समाजवादी पार्टी पीढ़ियों से जनता से जुड़ा दल है और उसके नेताओं का समाज से गहरा जुड़ाव रहा है। आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और आदरणीय बलराम यादव जी, या जितने लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हो, ये सब पीढ़ियों से जुड़े लोग हैं। जो दल पीढ़ियों से जुड़ा होता है उसको आसान नहीं होता है। और इसमें तो वो बस अब जानते हो, बाकी बातें क्या बोलना, हमसे बेहतर आप जानते हो। और जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और
ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में SIR के तहत मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत के दौरान कहा कि उन्होंने अपना और अपनी पत्नी का फॉर्म BLO को सौंप दिया है। अब BLO घर घर जाकर 3 चरणों में फॉर्म भरवाने और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। रिवीजन यानी कि SIR 2026 ਦਾ सिलसिला ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮ BLO ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ BLO ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। दूसरी बार जे कोई डॉक्यूमेंट नाल लाना होया वो मंगणगे। तीसरी बार फिर कई बार कोई बंदा घरे नहीं हुंदा, गैर हाजिर हुंदा तां तीसरी बार फिर आउणगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डॉक्टर्स डे पर आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थिति बेहद खराब थी। साथ ही दावा किया कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। भारतीय न्याय संहिता में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि चिकित्सकों को कानूनी संरक्षण मिल सके। এটাই কি বাংলায় কাম্য ছিল? হসপিটালগুলোতে বিহাল অবস্থা, রোগী শুয়ে আছে, তার সঙ্গে কত প্রাণীও শুয়ে আছে যাদের সেখানে থাকার কথা ছিল না। কি অবস্থা করে রেখেছেন হসপিটালগুলো, কি অবস্থা করে রেখেছেন স্বাস্থ্য ভবনে, কি অবস্থা করে রেখেছেন মেডিকেল কলেজে। কেন যোগ্যতমের উদ্বর্তন হবে না? আসুন সবাই মিলে শপথ নিয়ে প্রথমে যদি বিহাল অবস্থার হাল ফেরাতে হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে করতে হবে। এই 1.5 মাসে आयुष्मान भारतेर मऊ चुक्ति स्वाक्षरित हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। सरकार क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ा रही है। सीएम ने बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए 1112 करोड़ रुपए की लागत से NH-73 परियोजना का निर्माण कराया गया है। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज हमने अपने पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम साथियों यहां पर गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो साथियों इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के साथियों विकास के कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं। साथियों, ये इस बात का प्रमाण है कि हम विकास और जन कल्याण के काम को 3 गुना साथियों गति से हमारी सरकार साथियों इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम सब जानते हैं जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों सरकार बनी और उनको इस देश की सेवा करने का साथियों दायित्व आप सबने सौंपा। सबसे पहले हमने यमुनानगर पंचकुला जो एक लंबे समय से मांग थी साथियों NH-73 उसका निर्माण कराने का काम आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।